प्यारे साथियों, कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 24 फरवरी से आपका पेपर है, इसलिए आज हम लोग अंग्रेजी में एक चैप्टर करने वाले हैं लेंचो, जो हर साल पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग लेंचो चैप्टर का बिल्कुल हिंदी सारांश सीखने वाले हैं। वह भी बिल्कुल आसानी से, और मज़ा भी आने वाला है। तो आइए बिना देर किए हम लोग इस स्टोरी को अच्छे समझते हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 के इंग्लिश के एक प्यारे से लेसन जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखे हैं जे.एल. फ्यूंस। कहानी है साथियों एक लेंचो नामक किसान की, जिसका घर है पहाड़ी के ऊपरी सतह पर, जहां से वह नदियों तथा अपने मकई के खेत, बोले तो मक्की के खेत को आसानी से देख सकता है। साथियों, लेंचो के साथ उसकी वाइफ और उसके छोटे व बड़े बच्चे भी साथ रहते थे। एक सुबह लेंचो अपने मकई के फसल की तरफ गया, जिस पर अच्छे फूल लगे थे। वह अपने पत्नी से बोला, सुनती हो जी, इस बार की फसल पर अच्छे फूल हैं। लगता है अच्छे पैदावार होंगे। एक हल्के पानी की आवश्यकता है। अच्छा जी, यदि भगवान ने चाहा तो बारिश अवश्य होगी और हमारे फसल भी अच्छे होंगे। उसी शाम लेंचो अपने खेत में काम कर रहा था। साथ में उसका बड़ा बच्चा भी काम कर रहा था और छोटे बच्चे पास में खेल रहे थे। तथा लेंचो की औरत खाना बना रही थी। तभी उसने आवाज लगाई, सुनते हो जी, रात का सफर बन चुका है। सफर मतलब आप समझे, रात का खाना। आओ सभी लोग खा लो। डिनर मैं आप सभी लोग का लगा दी हूँ। लेंचो की वाइफ सबके लिए खाना निकालती है और लेंचो तथा उसके सभी बच्चे रात का डिनर करने के लिए बैठते हैं। डिनर करने के बाद लेंचो घर से बाहर निकलता है और उत्तरी पूर्वी दिशा में ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपनी औरत से बोलता, जाने मन देखो, काले बादल उत्तरी पूर्वी दिशा से आ रहे हैं और हल्की हवा भी बह रही है। हाँ जी। देखते ही देखते हवा के साथ साथ बारिश तेज होने लगती है। कुछ समय पश्चात लेंचो को ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरी फसल अब नष्ट हो जाएगी। सुबह में बच्चे बर्फ के टुकड़ों के साथ खेलने लगते हैं। लेंचो ऐसा अनुमान लगाता है मानो जैसे बर्फ के छोटे टुकड़े 10 सेंट के बराबर हैं और बड़े टुकड़े 100 सेंट के बराबर हैं। लेंचो एक नज़र अपने खेत की में डालता है और देखता है कि उसकी पूरी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है और वह कल्पना करता है कि टिड्डे भी इतनी बुरी तरह से फसल को नष्ट नहीं करते हैं, कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। फिर वह अपनी औरत से बोलता है, लगता है इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। हाँ, सच ही कहा आपने। भगवान ने तो बिल्कुल पूरी तरह से हमारी फसल नष्ट ही कर दी है। अगले सुबह लेंचो ने भगवान के नाम से एक पत्र लिखा और उस पर 100 सेंट, बोले तो 100 रुपए की मांग की और यह भी लिखा कि मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है, आप हमें 100 रुपए भेजिए, क्योंकि यदि हमें पैसे न मिले तो हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। और वह यह पत्र पोस्ट ऑफिस में जाकर छोड़ आया। जब यह पत्र पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो पोस्ट ऑफिस के लोग
उसे पढ़कर बोले, अरे भाई, यह देखो, किसी लेंचो नाम के किसान ने एक पत्र भगवान के नाम लिखा है और 100 रुपए की मांग की है। और यह सुनकर सभी हंसने लगे। हा 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 हा। फिर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सोचे कि इस किसान को भगवान पर बहुत विश्वास है, चलो आओ हम सभी लोग मिलकर इसे कुछ पैसे भेज देते हैं। फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा शुरू किया और वह कुल मिला जुलाकर 70 सेंट ही इकट्ठा कर पाए और वह लेंचो नाम के पते पर वापस लिफाफा बोले तो पत्र भेज दिए। लेंचो जैसे ही लिफाफा पाया, बिल्कुल आश्चर्यचकित न होकर लिफाफा खोला और गुस्सा हो गया। क्या सिर्फ 70 रुपए हैं? भगवान से गलती नहीं हो सकती है। मुझे लगता है डाकघर बोले तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही चोर हैं। उन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। फिर लेंचो ने दोबारा पत्र लिखा और पत्र में बोला, भगवान, पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी चोर हैं। उन्होंने मेरे 30 रुपये चुरा लिए हैं। अगले बार मेरे शेष 30 रुपये आप स्वयं मुझे ला कर दो। और यह पत्र पढ़कर पोस्ट ऑफिस के लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्यारे साथियों, आप कहानी पढ़ और समझ चुके होंगे। आप जरूर बताइएगा, क्या लेंचो के पास थोड़ा सा तो सेंस होना ही चाहिए था। हा 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 हा।